नाग बाबा जोड़ी हुए नाग बाबा से बातचीत में हमका राय क्या है जान प्राप्त करेंगे। बाबा जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नागा बाबा जगदीशपुरी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल राष्ट्रीय सह प्रचारक गौरक्षक दल संरक्षक लिखता हूँ। यहाँ प्रयागराज की धरती से पतित पावन भूमि महाकुंभ से मैं सभी सनातनियों को एवं और अन्य धर्मावलंबियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। इस देश में यहाँ दो ही वर्ण के लोग बसते हैं जो अपने को गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, जो कुछ हूँ, हर हर महादेव सीताराम राधे श्याम का नारा लगाने वाला हूँ। और एक वो जिनके माता पिता पूर्वज हिंदू थे, इसलिए जिनके माता पिता पूर्वज हिंदू थे उन लोगों के लिए विशेष ये जानकारी देना चाहता हूँ कि तुम अन्य धर्म के अवलंबियों के भड़काने में आकर के आपस में मारपीट दंगा फसाद जो कर रहे हो, ये आप अपने लिए आत्मघाती बना रहे हो। जैसे अभी बांग्लादेश में किया गया ये 2-4 महिलाओं के साथ अभद्रता है, ऐसी स्थिति को देखते हुए जिस दिन सनातन अपनी तलवार निकाल लेगा उस दिन इस भारत ही नहीं पूरे विश्व में विश्व युद्ध हो जाएगा। इसीलिए फिर से कहूँगा कि एक वो जो गर्व से हैं अपने को हिंदू कहने वाले, सनातनी कहने वाले, एक वो जिनके माता पिता पूर्वज हिंदू थे, वो विशेष सुधर जाए तो अच्छा रहेगा। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण, माँ श्री नर्मदे हर। बाबा जी, ये बाबा जी से यही सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ। देश की धर्मांतर में इसके पीछे ISI की साजिश होने का है, आप सोचते हैं क्या? इसके पीछे मेन तो इस्लाम और ईसाई लगा हुआ है। कौन? जो विदेश कंट्री से इनको फंड दिया जाता है कि आप हिंदू बच्चियों को भड़काओ, अपने प्रेम जाल में फंसाओ और फंसा करके फिर उसको जो है कोई अब्बास या फब्बास मिल जाता है उसको फ्रीज में काट के सजाओ। लफ्जियात एक प्रकार से देखा जाए कि इस्लाम धर्म महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है। हम दो हमारे 12 राशन लेके 9-2-11 का कार्य चल रहा है, ठीक है। और हिंदुओं को सनातनियों के लिए क्या है, तुम 2 से ज़्यादा पैदा करोगे तो इसका नाम भी नहीं लिखा जाएगा कि इसका बाप है। इसलिए इस स्थिति को सुधारने के लिए अगर आप चाहते हो तो 27 बार संविधान का संशोधन हुआ, उसमें एक भी बार ऐसा एक्ट नहीं बनाया गया जो हिंदुओं के लिए हो। और एक सवाल बाबा जी, आपका पीछे जो तलवार है, देश के हित के लिए आप तैयार हो तलवार उठाने के लिए? हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए तलवार अनादिकाल से उठाकर ही बैठे हैं। और तलवार ही नहीं, आप जनता को भाला भी, आपका तलवार ठीक है ना। आपका पीछे नहीं, तलवार दिखाने के लिए नहीं होती, ये दर्शनीय है। क्या है? दर्शन है पहला। दूसरा, जब जब ये म्यान से बाहर निकलती है तो इस ब्रह्मांड के जो अपने को देवी देवता घोषित करने वाले लोग हैं वो भी हिलने लगते हैं। इसलिए सनातन गरजता नहीं, सनातन जब बरसता है तो बरसता ही है। और एक सूरमा काफी है, 1000 लाख नहीं। परशुराम बाबा हमारे जो थे, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं क्षत्रियों का भी नाश करूंगा, तो 21 बार भी नाश किया। कितने बार? 1-2 बार नहीं। इसलिए अभी भी सावधान हो जाए तो अच्छा रहेगा चाचा पार्टियों को कि ये जो दुर्व्यवहार किया जाता है महिलाओं के साथ, एक महिला एक लड़की दलित हो या हिंदू के नाम में कोई भी हो, उसको 145 लोग रेप करते हैं, फिर उसके ऊपर मुंह देते हैं। ऐसे जिहादियों को चौराहे में खड़ा करके सर से लेके नीचे गांड तक में कम से कम कितनी भी बुलेट मार दिया जाए वो कम है क्या? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जरूर पड़े तो आप लोग तैयारी? पूर्ण रूप से तैयार हैं। भारत सरकार हमको एक बार छूट दे तो 2 घंटे में पूरा एक देश सफा हो जाएगा। हर हर 2 घंटे बस, सिर्फ 2 घंटे? 2 घंटे में पूरा देश सफा हो जाएगा। 2 घंटे में हर हर महादेव। सत्य की वचन सत्य की विजय हो, सत्य की वचन सत्य की विजय हो। गुरुओं के लाले झाट के बाल नहीं है। 2 घंटे में जैसे वचन दिया वैसे ही पार है। और बाबा जी यही सवाल आपसे भी पूछा था, आप तो कुछ कह रहे। हाँ बाबा जी, मैं आपको कि 2 घंटे तो बहुत दूर है, पल झपकते नदी नजर आएगा समुंदर, और देश नक्शे से मिट जाएगा। वो भी बाबाओं के पास माइंड ऑफ सेंस में भरा हुआ बारूद है, ठीक है। लेकिन हम
बताइए। देखिए, ये जो 15 मिनट 20 मिनट की धमकियां आती हैं और सनातन के प्रति दुनिया की विडंबना पैदा की जाती है, टिप्पणियां, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, चाहे वो चाचा पार्टी हो या कोई अन्य, उनको एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि आप एक बार आंख ऐसे बंद करोगे और खोलोगे तो पूरा समुंदर नजर आएगा। भारत का ही नक्शा नहीं, विश्व के नक्शे से गायब हो जाओगे बेटा। तुम्हारा तोप, बारूद, बम, खजाना, मिसाइल सब रखा रह जाएगा साला। एक कोना खोलने की जरूरत है भारत को, एक बांध की, बस। पल झपकते तुम्हारा पूरा सिस्टम और जनता सहित किधर गया नक्शे से पता। इसलिए हम ऐसी धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हजारों बार जबरदस्ती प्रताड़ित करके ईसाई मुल्ले बनाए गए लोग, इतिहास गवाह है, हम नहीं। तब सनातन नहीं हटा, आज भी सनातन है और आगे भी रहेगा। हम ही से उदय, हम ही से आस्त, इसी का नाम है सन्यास। आप देश के हित के लिए, सनातन हित के लिए, आप साधु संतों लोग और आप नागा बाबा लोग क्या करना चाहते हो? एक आपके यहाँ का हैदराबाद का वो वैसी है, वो क्या बोलता है, एक गौड़वाना पार्टी खड़ी किया है आदिवासियों में। जितना छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आदिवासी हैं, उनको भड़काता है राम के प्रति। ठीक है, उनका जो मुखिया है आदिवासियों का, उसके नाम से वो होटल भी दिया है हैदराबाद में, है ना। तो ऐसी गतिविधियां बढ़ाने वाले नेताओं के ऊपर भारत सरकार शिकंजा कसना चाहिए, जो जनता के बीच में आपसी मतभेद पैदा करके राजा बनना चाहते हैं, आपसी फूट करा के। ठीक है, ऐसी गतिविधियां वालों को भी समझा दो कि पल झपकोगे, एक बार आंख बंद करोगे, खोलोगे बेटा, तुम कहाँ हो ये तुम्हें पता नहीं रहेगा। ठीक है महाराज, सही बोला आपने। मगर मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ यही सवाल, देश के हित के लिए, सनातन हित के लिए आप क्या करना चाहते हो? आप नागा बाबा है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हा? ऐसा बोलने वाले लोग क्या चाहेंगे बंधु, आप समझ सकते हैं। जो अनादिकाल से हमारे गुरु पीर लोग प्राणियों में सद्भावना का प्रवचन करने वाले लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सब सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। मां कश्चित् दुःख बात भवे। कोई मानुष ही नहीं, हम तो पशु-पक्षी से लेके सभी को रक्षार्थ एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं, हमेशा हैं और रहेंगे। हमारे गुरु पीर लोग हमेशा गाय गौ सेवा किए। स्वान देवता हमारे अवधूत गुरु दत्तात्रेय महाराज के साथ 4 कुत्ते हैं, एक गाय माता है ना, मोर है, पंछी है, कोई भी आ गया सभी को भोजन प्रसाद पवाने के बाद तब हम लोग पाते हैं। हम लोग तो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा ये नहीं बोलते कि भारत का कल्याण हो। सही है। इस भावना वाले लोग कभी दूसरे को प्रताड़ित करके सुखी रहना नहीं चाहते। अब पता नहीं लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, उनकी मर्जी है, उनकी समझ है। लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारे गुरु पीर लोग हमेशा एक ही नारा लगाए, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और एक सवाल है बाबा जी, अभी ये महाकुंभ में अभी सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, योगी बाबा बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, योगी बाबा की हमें बहुत अच्छी बात एक लगती है कि हम जो है उत्तर प्रदेश को गुंडे मवालियों से मुक्त करा दे। कोई उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे भारत से मुक्त करा देना चाहिए। इसलिए योगी बाबा को हम लोग हृदय से सम्मान करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्रशासन के गतिविधियों को देखते हुए साधु संतों के अखाड़े द्वारे का मार्ग योगी बाबा आदित्यनाथ जी महाराज जरूर एक नियुक्त कर दें, जिसमें प्रशासन और आप अपने यूनिफॉर्म वाले बंधुओं को तैनात किए हैं। साधु संतों को इधर उधर घुमा के भटकाया जाता है, ये गतिविधियों को रोकने के लिए एक कदम आगे प्रयास किया जाए। माँ श्री नर्मदे हर 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 महादेव, यही हम मुख्यमंत्री माननीय जी से चाहेंगे। बाकी सारी व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी और उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अनादि परंपरा के अनुसार जो और विगत वर्ष पूर्व कुंभ हम लोग मनाए, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बढ़िया भव्य डिजिटल महाकुंभ की तैयारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ
गोरख पीठाधीश्वर ने जो किया है साधु संतों के प्रति, वो बहुत अच्छा ही। वो विशेष एक पहले संत हैं, बाद में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अपने संतों के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, अगर कुंभ पड़ा है तो मुख्यमंत्री का भी दायित्व निभा रहे हैं और आचार्य का भी एक गादी का दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे महान मूर्ति महापुरुष इस भूधरा में बहुत कम है। अगर आगे तो बता देता हूँ, अगर योगी और मोदी इस देश में बीच में नहीं पधारते तो आप ऐसे माइक लगा के मेरे से प्रश्न नहीं कर पाते। आप ऐसे माइक लगा के हमारे पास नहीं आ पाते। तुम्हारा काम लगाने के लिए तो काम हो चुका था। अभी एक इधर बिजनौर में डालना, नेट में देखना, आदित्यनाथ जी महाराज का ही क्षेत्र आएगा, मान लो यूपी ही है, उत्तर प्रदेश। वहां से AK-47 और एक गन पकड़ी गई थी जो 5 मिनट में 8000 राउंड निकालने वाली थी, उस मदरसे से छापा मारने में। और 8 मुल्ले को, मौलवी को, वहाँ के जो थे मदरसे में पढ़ाने वाले, उनको जेल भेजा गया और सारा असलाहा जब्त किया गया। तो आप सोचिए कि एक मदरसे में कम से कम 10,000 AK-47, चाकू, खंजर, तलवार और एक स्टेट गन नहीं, एक और इससे बड़ी गन आती है, ऐसी गन और बम बारूद मिल रहे हैं। तो क्या आप सोच रहे हो कि हिंदुओं के लिए है या किसके लिए है? जिनको एक काफिर कह के एक दलित लड़की को 145 लोग रेप करके मूत देते हैं, ऐसी गतिविधियां वाले लोग मदरसे में जिसको अपना शिक्षा का केंद्र मानते हैं, ऐसे घातक पदार्थ और असलाहा रखने वाले लोग, वो किसके लिए रखे गए हैं? ये पूछता है भारत, वो किसके लिए रखे गए थे? ये तो बोलो सत्ता का परिवर्तन हुआ, 10-20 असलाहा जो भी मदरसों से निकले वो सब लाके जब्त कर लिया गया।